हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सेफ भी हैं घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो 26 दिसंबर से आपकी पीटी शुरू हो रही है ना। तो उसके लिए आपका पाठ 13 अंक की मात्रा, पाठ 14 अंक की मात्रा, पाठ 15 अखाली की मात्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। इनको क्या बोलते हैं हम, विसर्ग। और पाठ 16 रेफ। ये आपके 4 लेसन जो है उसमें आएंगे। तो हम सबसे पहले रिवीजन शुरू करते हैं चित्रों की। जो चित्र देखकर नाम लिखने हैं ना, उनको पढ़ना आना चाहिए आपको। पढ़ोगे, पढ़ना आएगा तभी आपको लिखना आएगा। ठीक है। अंक की मात्रा। अंक की मात्रा जिस भी व्यंजन पे लगे उस व्यंजन के बाद उसकी आवाज निकालनी है। ये आपने याद रखना है। अब जैसे ये देखिए, ये क्या है, हंस। ह पे अंक की मात्रा आई ना, तो इसकी आवाज ह के बाद निकालेंगे हम। स, हंस। ह के बाद आई है ना आवाज। अंक की मात्रा हंस। श पे अंक की मात्रा ख, शंख। घ पे अंक की मात्रा ट, आ, घंटा। प त पे अंक की मात्रा। अब इसमें देखिए त पे अंक की मात्रा है ना, तो त के बाद आवाज निकालेंगे हम। ग, पतंग, पतंग। पे अंक की मात्रा, तो अ के बाद आवाज आएगी इसकी। ग, उ, र, अंगूर। अब इसमें देखिए क पे है अंक की मात्रा, क पे। जब आप शब्द बोलते हो जहां पे आपको आवाज लगे उससे, जिस शब्द के बाद आप जिस वर्ण के बाद अंक की मात्रा की आवाज करोगे उसी वर्ण पे आपने लगा देनी है वो मात्रा। तो च, उ, चू। क पे अंक की मात्रा दर, चुकंदर, चुकंदर। बंदर लिखते हो ना आप, बंदर। बंदर में क्या आता है, क की जगह ब आ जाएगा। ब पे अंक की मात्रा दर, बंदर। फिर इसके आगे अगर इस ब की जगह क लिख दिया और च को की मात्रा आगे लिख दिया, तो ये क्या बन गया, चुकंदर। ठीक है, चुकंदर। अब बीच बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा आपको और पढ़ा देती हूँ। देखिए, ये तो अंगूर की तरह ही है। क पे अंक की मात्रा गन, कंगन। द पे अंक की मात्रा गल, दंगल। प पे अंक की मात्रा च, आयत, पंचायत। घ पे अंक की मात्रा ट, आ, घर, घंटा घर। ल पे अंक की मात्रा है, तो ल के बाद इसकी आवाज निकालेंगे। क, आर, अलंकार। ह पे अंक की मात्रा क, आर, अहंकार। म पे अंक की मात्रा गल, मंगल, वार। म पे अंक की मात्रा, तो म पे अंक की मात्रा है तो म के बाद इसकी आवाज निकालेंगे। द, र, समंदर। अब देखिए इसका बुक वर्क रिवाइज करेंगे। अंक की मात्रा, ये तो शब्द, ये जो वर्ण दिए हुए हैं इन पे अंक की मात्रा लगानी है। जो मेन रिवीजन कहाँ से शुरू होगी हमारी, यहाँ से। अंक की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाइए। अक, अक। अ पे अंक की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, अंक। क, ध, आ, कधा। अंक की मात्रा लगाने पे ये क्या बन गया, कंधा। क्या पढ़ेंगे इसको, कंधा। झ, ड, आ, झड़ा। अंक की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, झंडा। ज, गल, जगल। ज पे अंक की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, जंगल। द, गल, दगल। द पे अंक की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, दंगल। ज, ज, ईर, जजीर, जजीर। तो ये ई की मात्रा है ना, ई की, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जजीर। ज पे अंक की मात्रा लग गई तो क्या पढ़ेंगे इसको, जंजीर। ज के नीचे ये बिंदी लग जाए तो इसकी आवाज बदल जाती है, इसको बोलते हैं नुक्ता। जंजीर। देखिए इसको पढ़ेंगे ज, और इसके नीचे नुक्ता नहीं है, बिंदी नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे ज, ज।
ये पढ़ा जाएगा ज और ये पढ़ा जाएगा ज। जंजीर। पचायत, पचायत। जब अंक की मात्रा लग गई तो क्या पढ़ेंगे? पंचायत। अलकार, अलकार, अलकार। जब अंक की मात्रा लग गई ल पे तो क्या बन गया? ये अलंकार। समदर, समदर। अंक की मात्रा लगाने पे म पे तो क्या पढ़ेंगे? इसको समंदर। अब देखिए ये मिलान करना है हमने। ये क्या लिखा हुआ है? आप मिलान कैसे करोगे? जब आपको पढ़ना आएगा। तो ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? प त अंक की मात्रा ग, पतंग। तो पतंग ये बनी हुई है, इसके साथ मिला दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ह अंक की मात्रा स, हंस। तो हंस के साथ मिला दिया इसको। उसके बाद लिखा हुआ है श अंक की मात्रा ख, शंख। तो ये शंख बना हुआ है, इसके साथ इसको मिला दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? घ अंक की मात्रा ट आ, घंटा। तो ये घंटा ये बना हुआ है, इसके साथ इसको मिला देंगे। चुकंदर, चुकंदर ये बना हुआ है, तो इसके साथ इसको मिला देंगे। अ अंक की मात्रा ग उर, अंगूर। तो इसके साथ ये अंगूर बने हुए हैं ना, तो इसके साथ इसको अंगूर को मिला देंगे। उसके बाद है प्रश्न 4, सही शब्द पर गोला बनाइए। अब ये लिखा हुआ है अंडा और ये लिखा हुआ है अंक की मात्रा यहाँ पे है ना। अब देखिए डा पे अंक की मात्रा है, मैंने बोला है जिस वर्ण पे अंक की मात्रा होगी उसके बाद आपने इसकी आवाज निकालनी है। अब इसको पढ़ेंगे हम अंडा और इसको पढ़ेंगे अडान। तो अंडा शब्द सही है, इस पे गोला लगा देंगे। डंक, डक। डक जो है इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का नहीं है। डंक, डंक शब्द हिंदी का है, ये सही है, इस पे गोला लगा देंगे। वही जैसे इसमें था, देखिए ये डंडा, ये डडान। तो ये शब्द सही है, डंडा। इस पे गोला लगा देंगे। ये क्या लिखा हुआ है? ब अंक की मात्रा ध न, बंधन। अब ये लिखा हुआ है ब ध नन, बदनन। तो ये गलत है, ये सही है। म अंक की मात्रा ग ल, मंगल। ये है मगन्नल, मगन्नल। तो ये गलत है, ये सही है, मंगल। उ अंक की मात्रा उन्मग, मग। अब ये अंक की मात्रा ऊ पे लगी हुई है ना, तो इसकी आवाज ऊ के बाद निकालेंगे, उन्मग। और ये है म के बाद इसकी आवाज निकालेंगे, म पे है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? उमंग। तो उमंग शब्द सही है। अब ये लिखा हुआ है सानरगी, सानरगी, सानरगी। क्योंकि सा पे है ना अंक की मात्रा, तो सा के बाद इसकी आवाज आएगी, सानरगी, सानरगी। तो ये र पे है अंक की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? सारंगी। तो ये शब्द सही है। ये आप कितनी बार पढ़ चुके हैं? देखो चुकंदर, ये चुनकदर, चुनकदर, चुनकदर। चू के ऊपर लगा हुआ है ना अंक की मात्रा, तो चुनकदर। और ये है क पे अंक की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे चुकंदर। तो ये शब्द सही है। अब ये लिखा हुआ है द पे अंक की मात्रा है, इसकी आवाज द के बाद निकालनी है हमने। समदर्न, समदंर, समदंर। और ये समंदर, समंदर। ये शब्द सही है। इसके बाद है अंक की मात्रा, इसकी भी आवाज जिस वर्ण पे लगेगी उसके बाद निकालनी है। ये हम पीटी के लिए रिवीजन कर रहे हैं, पीटी है ना आपकी, तो उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं। ऊ अंक की मात्रा ट, ऊंट। देखिए ये ऊंट है ना, ऊंट। स आ अंक की मात्रा प, सांप। त आ अंक की मात्रा ग आ, तांगा। अब इसमें क्या है, जब किसी वर्ण के ऊपर मात्रा लगती है फिर उसके बाद अगर हम अंक की मात्रा लगाते हैं तो वो बिंदी के रूप में लगती है। जैसे अंक की मात्रा होती है ना, ये देखिए ऐसे अंक की मात्रा उसके जैसी लगती है। जब किसी वर्ण पे कोई मात्रा आ जाए, वर्ण के ऊपर कोई मात्रा आ जाए, तो उस पे ये अंक की मात्रा बिंदी की तरह लगती है। ग ए अंक की मात्रा द, गेंद। क उ कु आ अंक की मात्रा कुआं, कुआं। आ
अंक की मात्रा गन आंगन, आ अंक की मात्रा गन आंगन। अब देखिए इसमें पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। ह अंक की मात्रा स न आ, हंसना बीच बीच इसमें थोड़ा पढ़ा देती हूँ आपको। प आ अंक की मात्रा व पाव। च आ अंक की मात्रा द न आ चांदना। आ अंक की मात्रा व ल आ आंवला। स आ अंक की मात्रा व ल आ सांवला। ट ह न ई य आ टहनिया। या पे अंक की मात्रा है ना, तो टहनिया, इसकी आवाज या के बाद निकालेंगे हम। ल क ड़ ई लकड़ी, या पे अंक की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसको लकड़ियां। अब इसमें देखिए म ह पे अंक की मात्रा ग आ ई महंगाई, महंगाई। ह को पहले पढ़ लेंगे हम मह, फिर इसकी आवाज निकालेंगे महंगाई। इसके बाद देखिए अंक की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाइए। छ आव छाव, अंक की मात्रा लगी तो क्या पढ़ेंगे इसको छाम। म ऊग मूग, अंक की मात्रा लग गई तो क्या पढ़ेंगे इसको मूंग। ब ऊद बूद, अंक की मात्रा लग गई तो क्या पढ़ेंगे इसको बूंद। आवल आंवला, अंक की मात्रा लग गई तो क्या पढ़ेंगे आंवला। फ स न आ फसना, अंक की मात्रा फ पे लग गई तो क्या पढ़ेंगे इसको फसना। फ आ स ई फांसी, अंक की मात्रा लगने पे क्या पढ़ेंगे इसको फांसी। ब क र ई य आ बकरिया, जब अंक की मात्रा लग गई तो क्या पढ़ेंगे इसको बकरियां। चांदपुर, अंक की मात्रा लगने पे क्या बन गया ये चांदपुर। ये हम पढ़ ही चुके हैं। महंगाई, अंक की मात्रा लगने पे महंगाई। चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। काजल डैश पर बैठ कर आई। अब चित्र आप देख लोगे, इसको भी पढ़ लोगे, लेकिन आपको अगर लिखना ही ना आया तो आप आंसर कैसे दोगे इसके, है ना। लिखना भी आना चाहिए ना। सबसे पहले तो आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद ही आपको अच्छे से लिखना आएगा। काजल ऊंट, ऊंट कैसे लिखेंगे ऊ अंक की मात्रा ट ऊंट। गगन ने बहुत दूर डैश फेंकी, ये देख गेंद बनी हुई है ना, गेंद फेंकी। ग पे ए की मात्रा, जब किसी वर्ण पे ए की मात्रा आ जाए या कोई भी और मात्रा आ जाएगी तो उस पे अंक की मात्रा बिंदी के रूप में लगेगी। गेंद ऐसे लिखेंगे गेंद। ये तीसरे नंबर पे क्या बना हुआ है सांप। अनुज को डैश ने काटा सांप। स आ अंक की मात्रा प सांप। हमारा डैश बहुत बड़ा है आंगन। आ अंक की मात्रा गन आंगन। प्रश्न 4 है सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाइए। अब ये लिखा हुआ है सूंड, ये भी सूंड, इसको पढ़ेंगे सूंड, सूंड, इसको सूंड, ठीक है सूंड। ये छोटे अंक की होगी ना, ये बड़े अंक की होगी एक तरह से, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूं मैं। तो इसको सूंड और ये सूंड, तो ये शब्द सही है। सूंड ऐसे लिखा जाता है। पांच पांच, पांच ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। गेंद गेदन, तो ये गेंद ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। तो इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। यहाँ में हा पे अंक की मात्रा आती है, य पे नहीं आती, तो ये सही है। फसना, अभी मैंने कराया था ना, फसना में फ पे आती है, स पे नहीं आती अंक की मात्रा, तो ये शब्द सही है। ऊंघना, ऊंघना में ऊ पे अंक की मात्रा आती है, घ पे नहीं आती, ये शब्द सही है। आंवला में अंक की मात्रा नहीं आती, अंक की मात्रा आती है, तो ये शब्द सही है आंवला। चांदपुर, और ये लिखा हुआ है चंदपुर, चंदपुर नहीं है चांदपुर, तो ये शब्द सही है। कांपना, कांपना में प पे नहीं आती, का पे आती है अंक की मात्रा। कांपना में प पे नहीं आती, का पे अंक की मात्रा आती है, तो ये शब्द सही है। तो ओके बच्चों, आपने भी रिवीजन करनी है ये वीडियो देख देख के। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रिवीजन करेंगे। ओके, टेक केयर।